गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूनिक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ में अपने चैप्टर चल रहा है रियल मैथ, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसके मिसलेनियस मतलब विविध के क्वेश्चन आपके बाकी हैं। ठीक है, तो आज करते हैं विविध के क्वेश्चन। विविध दो। ठीक है, स्टार्टिंग से लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। घातों का योग क्या होगा ये आपको बताना है, सिर्फ और सिर्फ इतना हो जाए। ठीक है, 196 के मैं गुणनखंड करता हूँ। अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। सबसे पहले 2 का भाग दें। 2 का भाग यहाँ पे 8 9 18, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर से 2 का भाग दें, 4 8 और 9। अब 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का भाग दे। 3 का भी नहीं जाएगा, अंकों के योग में 3 का नहीं जा रहा है। 5 का कब जाता है, जब इकाई अंक 0 या 5 होता। 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का भाग दें, 7 बार। 7 में 7 का एक बार, मतलब 196 आपके पास आया 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 2, 7 की घात 2। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि घातों का योग, तो घातों का योग कितना है आपके पास यहाँ पे 2 है, इसकी 2 है, तो 2 + 2 = 4। ये आपके कौन सा ऑप्शन है, ग वाला ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। m बराबर है आपके पास p³ और n है p³² ठीक है, इसका आपसे पूछा है कि इसका मसप बताना है। मसप मतलब एचसीएफ निकालने, फाइंड करने का आपके पास क्या तरीका होता है कि यहाँ पे ऐसी संख्याएं या फिर ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में उनको लेते हैं। p यहाँ है एक बार, यहाँ 3 बार है, तो एक बार तो दोनों जगह है ना, यहाँ 3 में भी एक, तो यहाँ पे एक बार मैंने ले लिया। q यहाँ 3 बार है, 2 बार है, मतलब इसमें 3 बार है। q इंटू क्यू इंटू क्यू, जैसे आप ऐसे लिखोगे p × q × q × q, इसको ऐसे लिखोगे। इसको लिखोगे p × p × p × q × q। ठीक है, तो p यहाँ है, यहाँ है, एक p लिख दिया, q यहाँ भी है, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ भी यहाँ भी, तो q आपके 2 बार आएगा। ठीक है, तो p × q²। ये आंसर आपके हो चुका है। ये ऑप्शन है आपका ख वाला। ठीक है, और देखते हैं आगे। थर्ड 95 वो 152 का एचसीएफ आपको बताना है। 95 और 152। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के आपके पास 2 तरीके हैं, यूक्लिड वाला भी और अभाज्य गुणनखंड वाला भी है। अभी मैं बात करता हूँ अभाज्य गुणनखंड 95 में। अब 2 का डिवाइड करोगे नहीं होगा, 3 का करोगे तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अंकों के योग में 3 का नहीं हो रहा है। 5 का मैंने किया एक बार, और यहाँ पे 9 बार। इसमें ये भी अभाज्य संख्या, इसमें इसी का होगा। 152 में मैं डिवाइड कर दूँ, 2 का मैंने डिवाइड किया 7 और 6, फिर से 2 का डिवाइड कर दें, इसमें 38, 2 का डिवाइड कर दें 19, और 19 अभाज्य संख्या 19 में 19 का ही होगा। ठीक है, तो 95 तो मिला मेरे को 19। 152 है यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। एक ही संख्या ऐसी है जो दोनों में आ रही है, तो यहाँ पे एचसीएफ बोले तो मसप कितना होगा, वो है आपके पास 19। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ है आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल। आपने पढ़ा है कि संख्याओं का गुणा पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वाला गुणधर्म आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है आपके पास 1080, ये मैंने पुट कर दिया है, दो संख्याओं का गुणा। आगे बोला है कि उनका मसप 30 है, तो लसप बताइए। एलसीएम आपको बताना है और मसप आपको 30 दिया हुआ है। ठीक है,
ये गुणा में 30 को इधर ले ले, बटा में हो जाएगा 108/30 इक्वल टू एलसीएम 0 से 0 कैंसिल, 3 का इसमें भाग दे दो, 3 3 9 और 6 3 18 एलसीएम एलसीएम मिला आपको 36। ये है आपका ऑप्शन नंबर ग वाला ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, आगे बात करें फिफ्थ में। फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपके पास 441/2 5 की पावर 7 2 की पावर 2 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ठीक है, अब अगर आप इसको सीधा देखोगे तो आपको लग सकता है कि ये आपके परिमेय संख्या दो तरह की होती है, शांत और अशांत, कि ये अशांत है क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है। लेकिन वो आपको कब देखना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, क्या ये कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो कैंसिल 2 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से कैंसिल करके देखें, 7 से 5 बार 35 नहीं सॉरी 42। ठीक है, और 2 बच गया, 7 3 21। ठीक है, फिर से 7 से कैंसिल कर दो इसको 9 टाइम, तो ये कैंसिल हो चुका है। मतलब आपकी जो संख्या बची है 9/2 की पावर 2 5 की पावर 7। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 नहीं है, 2 और 5 है। तो अगर किसी संख्या के हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो तो उसका प्रसार होता है आपके पास शांत, और शांत में आवर्ती अनावर्ती तो होता नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपके पास शांत। ठीक है, इसी तरीके से 6 क्वेश्चन है 43 अपॉन, हाँ 6 के लिए बात करते हैं। (43 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 3 2 की पावर 2 5 की पावर 3। ये कौन सा प्रसार है, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ 2 और 5 है, तो ये होगा आपके पास शांत प्रसार। और शांत को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि जितनी 2 की घात है उतनी ही आपको 5 की घात बनानी होती है, मतलब जितनी 5 की है उतनी 2 की, मतलब दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ 5 की ज़्यादा है तो 2 की घात 2 है, एक और उससे गुणा भाग कर ले हम, ऊपर गुणा करोगे तो 86 अपॉन, यहाँ 2 की भी घात 3 हो चुकी है, 5 की भी घात 3 हो चुकी है, 86 अपॉन 10 की घात 3। ठीक है, एक साथ लिख दिया मैंने, 86 अपॉन 10 की घात 3, 3 जीरो लगेंगे, तो 0.3 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाने हैं, यहाँ पे 2 हैं, एक अपनी जीरो से लगा दें। अब पूछा क्या है आपसे, कितने अंकों के पश्चात अंत होगा दशमलव प्रसार का, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे, 3 अंकों के बाद अंत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, रूट के अंदर है 27, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लूँ। 27 के अगर आप फैक्टर करोगे, 3 का डिवाइड हो रहा है 9 बार, फिर से 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, तो ये रूट के अंदर है 3 × 3 × 3। ठीक है, एक तो आपके पास पेयर यहाँ पे जोड़ा बन चुका है, एक 3 बार आ जाएगा 3√3। अब ये बोला है कि इसको किससे गुणा करें कि एक प्राकृत संख्या आपको मिल जाए, तो यार √3 खत्म करना है तो किससे गुणा कर दें, √3 से। जब आप √3 से गुणा करोगे तो √3 × √3 3, तो 3 × 3 9, जो आपके प्राकृत संख्या है, तो किससे गुणा किया आपने, √3 से। तो आपका आंसर हो चुका है यहाँ पे ख। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एसएफ इक्वल टू एलसीएम हो। अपने पढ़ाई की संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ये दोनों इक्वल है आपके पास, एचसीएफ और एलसीएम दोनों इक्वल हैं, मतलब यहाँ पे इधर जो संख्या है ये दोनों समान है, तो गुणा करोगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। इधर भी पूर्ण वर्ग संख्या कब मिलेगी, जब दोनों संख्याएं समान हो। तो ये कब पॉसिबल है आपके पास, जब दोनों संख्याएं आपकी समान हो, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपके पास कि दोनों संख्याएं अगर समान हैं तो उस केस में आपके एचसीएफ भी वही होगा और एलसीएम भी वही होगा। हाँ, अब आगे देखते हैं, हाँ अगर दो संख्या आपकी समान है तो उसकी उसी केस में सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम दोनों सेम हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 9 थे आपका, यदि a और 18 का एलसीएम, वही आपके सूत्र लगने वाला है इसमें कि पूर्णांकों का, सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए होता है, पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि a और 18 दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे a और 18 दोनों को मैंने गुणनफल कर दिया है। ठीक है, इनका एलसीएम 36 है, एलसीएम की जगह मैंने 36 पुट किया, और एचसीएफ है आपका 2। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 इंटू 36, ये 18 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इससे 2 बार इक्वल टू 2 गुणा 2 4, आंसर आ चुका है। ठीक है, ए का आंसर होगा आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बात करें, यदि n प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना होगा, प्राकृत संख्या आपकी स्टार्ट होती है 1 से, माना मैंने 1 रखा है यहाँ पर, तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, 6 माइनस 5 1 मिला है। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 36 माइनस 25 आपके पास 11 होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं रखता हूँ n इक्वल टू 3, 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, 6, ये 216 होगा माइनस 125। ठीक है, आप माइनस करोगे तो लास्ट में कितना मिलेगा आपको 1। आप देख सकते हो हर जगह आपके इकाई के अंक में 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक होगा आपके पास 1। आप कितने भी घात लगा दो 1 2 3 4 5, यहाँ माइनस करोगे तो 21 में से 12 माइनस करोगे तो 9। ठीक है, तो हर केस में आपके पास इकाई का अंक 1 ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यदि P व Q क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बात करें, P बाई Q Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा कि ये शांत दशमलव हो। शांत दशमलव के लिए क्या होता है, हाँ, शांत दशमलव के लिए क्या होता है कि Q के ऐसे गुणनखंड हो जिसमें या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो। ठीक है, या फिर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि Q के Q 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो। बात वही है जहाँ m, n पूर्णांक है। ठीक है, आप बात वही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बात करें, 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, ये आपको दिखने में लग सकती है कि ये संख्या अपरिमेय होगी, लेकिन अभी आप नहीं बोल सकते, पहले इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर पता करते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो 45 का मैं रूट निकालता हूँ। 45 में 2 का तो होगा नहीं, 3 का डिवाइड किया मैंने 15, फिर से 3 का 5, 5 में 5 का एक बार। जब आप यहाँ रूट निकालोगे तो एक तो पेयर बन रहा है आपके पास। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 और रूट के अंदर बचा आपके पास 5 प्लस 3। अब इसी तरीके से 20 के लिए बात करूँ मैं, 20 में 2 का डिवाइड किया 10, 10 में 2 का किया 5, 5 में 5 का एक बार। यहाँ भी एक पेयर बन चुका है, मल्टीप्लाई 2 रूट 5 और नीचे का 2 रूट 5 आपका एज इट इज होगा। ऊपर से मैंने 2 रूट 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 5। ये दोनों कैंसिल, 3 प्लस 3 आपके पास 6। और 6 कौन सी संख्या है आपकी, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिमेय या अपरिमेय है। 6 को आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे Q 0 नहीं है तो ये कौन सी संख्या है आपके पास, परिमेय, ये परिमेय संख्या है। तो ये आपको बताना था कि ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। हाँ, आगे बात करते हैं। 13 दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपने कल भी किए थे। यूक्लिड, ये क्वेश्चन होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होती है आपकी a = bq+r, ठीक है, ये होती है। अब यहाँ b की वैल्यू ये वाली, हाँ ये वाली शेप बनाने के लिए b की जगह कितना पुट कर दें आप, माना b = मैंने पुट कर दिया 4, तो a = बन जाएगा आपके पास 4q+r। अब r की वैल्यू कितनी होगी, 4 से कम होती है तो 0, 1, 2 और 3 ये वैल्यू होगी, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैं बात करूँ, r = 0 पुट करोगे, a = 4q+0, ये मिला आपको 4q। इसमें 2 का भाग पूरी बार जा रहा है, इसलिए कौन सी संख्या होगी, सम। सम के लिए आपसे पूछा नहीं है, ठीक है। सेकंड में बात करता हूँ, r = 1, a = होगा आपके पास 4q+1, ये कौन सी संख्या है आपके पास, विषम। क्या यही रूप लाना था आपको, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है, यहाँ भी क्या है, a b q व r ये सब पूर्णांक है, और a b आपके 0 नहीं हो सकते हैं, a और b अशून्य है, ठीक है। तो ये आपको लाके दिखाना था। थर्ड, r की वैल्यू होगी आपके पास 2, a = 4q+2, इसमें आप देखें 2 का डिवाइड पूरी बार हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। लास्ट एक और बच रहा है आपके पास, तो सम के लिए आपसे नहीं पूछा है। r = 3, a = 4q+3, ये संख्या है आपकी विषम। तो ये दोनों सिद्ध करके दिखाने थे कि विषम इस रूप में होगी या फिर इस रूप में होगी, ठीक है। हाँ, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। ने सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। ये आपको सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। आप कहीं से भी संख्या उठा लो, अगर आपकी एक संख्या सम है तो उसके आगे वाली क्रमागत मतलब विषम होगी, और सम इंटू विषम आपको सम ही होता है, जो जिसका 2 में भाग जाएगा। या फिर फर्स्ट संख्या आपकी विषम है तो अगली सम होगी, तो विषम इंटू सम भी आपकी सम होती है, तो सम संख्या में आपका 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये होता है, हमेशा ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लें आप, माना प्रथम पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक क्या है, सम है, तो अगला विषम होगा। अगर प्रथम सम है तो अगला विषम होगा। प्रथम सम है तो सम कौन से रूप में होगा, 2q के रूप में होगा, ठीक है। तो अगला क्या होगा, 2q+1, इसका आप इससे गुणा कर दें, ठीक है। अब गुणा करने पर कितना मिला आपको, 4q² + 2q। अब आप इसमें देखें, इसमें किसका भाग जा रहा है, जो कि 2 से भाज्य है, ठीक है। अगर प्रथम पूर्णांक सम है, या फिर हाँ माना प्रथम पूर्णांक विषम है, तो
अगला पूर्णांक सम होगा। अब फर्स्ट विषम है तो 2q + 1, तो इसके आगे वाला कितना होगा 2q प्लस में 2, ये होगा आपके पास। ठीक है, इसको आप गुणा करें 4q² प्लस 4q प्लस 2q प्लस 2। ठीक है, तो 4q² प्लस 6q प्लस 2 जो कि 2 से भाज्य है। हाँ, आपने दोनों दो कंडीशन हो सकती थी, दो के अलावा तीसरी नहीं होगी। फर्स्ट या तो सम हो या फिर विषम हो, तो दोनों स्थितियों में दो क्रमागत धनात्मक, कौन से लेने हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दो से भाज्य है। दोनों स्थिति में आपके 2 से भाज्य आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब लसअप आपको निकालना है, सॉरी मसअप। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 व 967 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल को विभाजित करने पर शेषफल 5 तथा 7 प्राप्त हो। 5 तथा 7 प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो आपको इसमें 2053 में भाग देने पर शेषफल बचना चाहिए 5, मतलब वो संख्या कितनी होगी 2048। इसमें पूरी बार भाग जाए। ठीक है, इसमें पूरी बार भाग जाएगा, तभी अगर आप इसमें 5 प्लस करोगे तो इसमें 5 शेषफल बच जाएगा। इसी तरीके से 967 में से मैंने 7 माइनस कर दिया तो 960। ठीक है, मतलब 960 में पूरी बार भाग जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपको इन दोनों का मसाफा निकालना है, और 8 व 960 का मसाफा, ये मसाफा निकालना है। मसाफा के आपके पास दोनों तरीके हैं, मैं अभी कौन सा लगा रहा हूँ यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड वाला 2048। ठीक है, 2 का भाग दें 1024, फिर से 2 का भाग दें 512, 2 का 256, 2 का 128, फिर से 2 का 64 में 2 का 16 में 8 में 2 का 4, 4 में 2 का 2, 2 में 2 का 1। ठीक है, 960 में अब भाग दें 2 का 4, 8, फिर से 2 का 240, 2 का 120, 2 का 60, 2 का 30, 2 का 15, 15 में 3 का 5, 5 में 5 का 1 बार। ठीक है, अब मसाफा निकालने के लिए ऐसी संख्या जो दोनों में आ रही हो, 1 2 इधर भी है, इधर भी है, मैंने लिख दिया है 2 गुणा 1 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक और 2 मैंने लिख दिया गुणा 1 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, गुणा में 2, 1 2 इधर भी है, इधर भी है, गुणा में 2, 1 2 इधर भी है, इधर भी है, गुणा में 2, 1 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, गुणा में 2। आगे इधर कोई 2 नहीं है तो इसी को सोल्व कर लें आप। 2 4 8 16 32 64, आंसर मिला आपको 64, 64।
ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। अगर आप 64 का इसमें डिवाइड करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या है, ऐसे तो और भी होगी, 32 भी होगी, 2 भी होगा, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, और एक और संख्या दे रखी है आपको, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, अब भाज्य संख्या आपको बतानी है, तो देखो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे से मैंने 13 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, अब इस संख्या में 13 का भी भाग जाएगा, खुद ये जो संख्या 16 होने के बाद जो भी होगी उसका भी भाग जाएगा, जैसे यहाँ पे 77 और 1 78, 2 का भी भाग जाएगा। तो भाज्य संख्या आप किसको बोलते हैं कि दी गई संख्या में यहाँ पे 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, या फिर 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है इसमें, जैसे यहाँ पे 13 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, खुद संख्या का भी जा रहा है, 78 का भी जा रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें आप, इसमें से 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेने के बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। यहाँ भी आप देखें इसमें 5 का भी भाग जाएगा। ठीक है, 1 का भी जाएगा, खुद जो संख्या है उसका भी जाएगा। तो यहाँ भी यही लिखना है आपको कि दी गई संख्या के 2 से अधिक या फिर 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 का ही भाग जाता हो, खुद का और 1 का।